प्रजा प्रसन्न तो है। ईश्वर की कृपा और आपके से राज्य का कार्यभार भली भांति चल रहा है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। सभी प्रजा अति प्रसन्न है। नगर का ऐश्वर्य मानो कहा न जाए। अभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्नचित्त है। राजन, आप इस विषय में चिंता न करें, प्रजा अति प्रसन्न है, चारों ओर आपके ही गुणगान कर रही है। धीराज की जय हो। विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। गुरुदेव, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमें मुनिवर विश्वामित्र जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो उन्हें हम आदर सहित ले आते हैं। करता हूं मुनीश्वर प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। आइए मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, आपने यहां पधारकर इस कुटिया को पवित्र कर दिया है। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? राजन, आपके इस अतिथि सत्कार से मैं अति प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आपका यश दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़े। हे राजन, मैं आपके पास एक जरूरी सहायता के लिए आया हूं। कहिए मुनिराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं आपकी सहायता करके अपने आप को बड़ा ही खुशहाली समझूंगा। राजन, आपके मन में मेरी सहायता करने की इतनी प्रबल इच्छा है तो सुनिए, मैं कोई ऐसी वैसी सहायता मांगने नहीं आया हूं। आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। कहिए मुनिराज, निसंकोच होकर कहिए। मैं आपकी सहायता करने के लिए हर प्रकार से तैयार हूं। तन मन धन सब प्रकार से तैयार हूं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हे राजन, जब मैं यज्ञ व तपस्या करने बैठता हूं तो राक्षसों के झुंड आ जाते हैं और मेरी यज्ञ व तपस्या सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आज तक उन्होंने मेरी यज्ञ व तपस्या पूर्ण नहीं होने दी है। इसलिए हे राजन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने दोनों राजकुमार राम तथा लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे मेरी यज्ञ व तपस्या पूर्ण हो और इससे हे राजन आपको यश प्राप्त होगा। क्या कहा मुनिराज? राम व लक्ष्मण को, मुनिराज राम व लक्ष्मण को मैं आपके साथ कैसे भेज सकता हूं? वो दोनों राजकुमार किस तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं? वो तो बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ सेना भेज सकता हूं, धन दौलत दे सकता हूं मुनिराज, परंतु राम व लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, वो दिल के कच्चे हैं, वो मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं। वो आपकी सहायता किस तरीके से करेंगे महाराज? अतः मुनिराज, सोच समझ कर वर मांगिए। हे राजन, ये टालमटोल अच्छी नहीं। तुझको बच्चों से इतना हम हो, वो भी इस बुढ़ापे में। एक संत का उपकार करने में इतनी अड़चन डाली गई, वो भी इस बुढ़ापे में। मुझे आज अति दुख हुआ कि मैंने तुमसे सहायता मांगी। यदि आज मैं भगवान शंकर से भी सहायता मांगता तो उनका भी सिंहासन
डोल उठता। मुझे आज आश्चर्य है कि एक संत का उपकार करने में इतनी अड़चन डाली गई। अतः हे राजन, मैं तेरे द्वार से खाली हाथ जा रहा हूं। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए, आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। हे राजन, आपको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज बहुत ही ज्ञानी और विचारशील स्वभाव के हैं, अतः दोनों राजकुमारों को इनके साथ भेज दीजिए। मुनिवर उनको धर्म, कर्म, धनुष विद्या, रण विद्या और राजनीति के भेद सिखाएंगे तथा कुछ दिनों पश्चात आपके पास पहुंचा देंगे। मंत्री जी, जाओ और राम और लक्ष्मण को बुला के लाओ। सदा खुश रहो। प्रणाम। आओ बेटे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मुनिराज के साथ चले जाओ एवं मुनिवर की आज्ञा का पालन करना। आज तक हम ही तुम्हारे माता और पिता थे, आज से मुनिराज ही तुम्हारे माता और पिता हैं। अगर मुनिराज क्रोधित होकर कुछ कह दे तो इनको कभी जवाब न देना और मुनिराज के साथ जाकर इनके साथ धर्म, कर्म, रण विद्या, धनुष विद्या और राज विद्या मन लगाकर सीखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आज्ञा गुरुदेव। लो मुनिराज, मैं मेरे दोनों अनमोल रत्न आपको सौंप रहा हूं। लो हाथ में नाथ हाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना याद रहे मुनिराज, ये मेरी नाजों के पाले हैं। धन्य है राजन, तुम्हारी ये त्याग भावना धन्य है। तुम्हारा यश दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़े। आओ बेटे राम तथा लक्ष्मण, चलते हैं। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 3 माह का और दूसरा रास्ता 1 माह का है। अब तुम ही बताओ किस रास्ते से चलना चाहिए। गुरुदेव, जो रास्ता सीधा, सरल और कम समय का हो उसी रास्ते से चलना चाहिए। परंतु बेटा राम, जो रास्ता 1 माह का है उसमें भयंकर भयंकर राक्षसों का निवास रहता है और आज तक उस रास्ते से जाने का किसी ने साहस नहीं किया है। गुरुदेव, आप इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता न करें और इसी कम समय वाले रास्ते से ही चले। यदि कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। जो तुम्हारी इच्छा, चलो। और किसकी आ रही है? बेटे राम तथा लक्ष्मण, ये आवाज उत्तराखंड से जंगल की भयानक राक्षसी ताड़का की है। इस ताड़का ने अनेक ऋषियों का भक्षण किया है तथा मेरी भी तपस्या नष्ट भ्रष्ट की है। अतः तुम जाओ
और इस राक्षसी का संहार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं भी उस दुष्ट राक्षसी का वध करता हूँ। का मेरा नाम है। आते जाते खो खाना ही हमेशा मेरा काम है।
राम जय जय राम राम। बेटे राम तथा लक्ष्मण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि तुम लोगों के रहते मेरा यज्ञ व तपस्या पूर्ण होगा। हाँ गुरुदेव। तो चलो, समय बहुत हो चुका है, आपकी आज्ञा हो तो अच्छा सा स्थान देकर आज यही विश्राम करना चाहिए। हाँ बेटा चलो। मैं उनके लिए एक आवश्यक संदेश लाया हूँ। हाँ हाँ, यही आश्रम है। लाइए वो आवश्यक संदेश हमें दे दीजिए। गुरुदेव तो तपस्या में लीन हैं। बेटे राम तथा लक्ष्मण, आश्रम में कौन आया है गुरुदेव। तथा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव, महाराजा जनक ने आपके लिए आवश्यक संदेश भेजा है। कहाँ है वो संदेश? दीजिए मुनिराज। अच्छा दूत, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं महाराज, मुझे आगे और भी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो अच्छा जाओ, प्रणाम मुनिराज। तुम्हारा मार्ग सफल हो। बेटे राम तथा लक्ष्मण, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में हमें याद किया है, अतः हमको वहां जाना है। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलें। हाँ गुरुदेव, भ्रमण करने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलो बेटा, मुझे कब इनकार है। स्वयंवर तो तुम लोगों की शोभा के लिए ही होता है, हम तो केवल स्वयंवर की शोभा बढ़ाते हैं। अतः तुम दोनों भी जनकपुरी चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। यहाँ का वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा है। सामने दो विशाल शिला पड़ी दिखाई दे रही है, उनके चारों ओर घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या कारण हो सकता है। गुरुदेव, यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो बताने की कृपा करें। बेटे राम तथा लक्ष्मण, तुमने जो ये सामने विशाल शिला देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक बार गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पाषाण मूर्ति बन जा। तब अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे और कब होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा, जब त्रेता युग में इस पृथ्वी पर भगवान राम का जन्म होगा तो उनके चरण रजों से तुम्हारा उद्धार होगा। इसी आशा में बेटे राम ये वर्षों से तुम्हारी बाट देख रही है, अतः तुम जाओ और अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, तेरा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
बेटे राम तथा लक्ष्मण, समय बहुत हो चुका है, अतः आज की रात इसी आश्रम में विश्राम की जाए। कल प्रातःकाल होते ही जनकपुरी को प्रस्थान करेंगे। क्या गुरुदेव?